बच्चा 1 महीने के से क्रॉस हो जाता है, हम जो है ना दूध के साथ ठीक है तेल और दही दोपहर के वक्त लाजमी देते हैं बच्चे को। तेल जिस्म में क्या तब्दीली लाता है? तेल सबसे बड़ी तब्दीली लाता है, एक तो उसका मैदे को बिल्कुल ठंडा रखता है, ठीक है, और ग्रोथ में बहुत फायदा देता है, और बच्चे में चमक बहुत पैदा होती है। एक मिसाल के तौर पे आपको लग रहा है एक दिन आपने 2 टन पिला दिए, हाँ जी, शाम को बच्चा बता देगा उसको या तो पतला पेशाब हो जाएगा या दूध निकालना शुरू कर देगा। अच्छा, आप उसको कम कर दें। अच्छा, बच्चा पलता है पंजाब में, तो अच्छा, पंजाब का मौसम के लिहाज से ये जो खुराकें हमने बताई हैं ये सबसे बेस्ट है। इसकी शुरू से आप स्टार्टिंग रखेंगे इंशाल्लाह क्लोज है बच्चा। जब आप मक्खन देंगे वो सीना बनाएगा, अपनी छाती बनाएगा, अपने आप को खोलेगा, ठीक है, तो उससे आपके बड़े बछड़े की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। बहुत जरा आप एक रूटीन में आ रहा है पेशाब उसका, लेकिन जब पेशाब में चेंजें आ जाएगी, खून आ रहा है, पेशाब लाल हो गया, पीला हो गया, उसका आपको खुद ब खुद हर बंदे को पता चल जाता है, ठीक है। असल जो मैदे की जो चीज है ना वो है उसके गोबर, ठीक है, उस पे आपने तवज्जो देनी है, ना तो वो ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो। ये पेशाब का रंग कौन सा बेहतर है? सफेद ज्यादा सही है, सफेद, ठीक है। अगर पीला हो गया, लाल हो गया, लाल हो गया, फर्क आ गया बछड़े में बिल्कुल। हमारे यहाँ इलाके में आता है मुंह खोर ज्यादा। अच्छा, और ये लंपी एक दफा पिछले साल आई थी, हाँ 2-3 साल पहले आई थी। और एक हम बोलते हैं अपनी सराय की जबान में चौड़े मार भी उसको बुखार बोलते हैं, हाँ चौड़े मार बुखार आता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी, इस वक्त स्क्रीन पर आप मोहम्मद इकबाल साहब को देख रहे हैं, और शहबाज कैटल फार्म पे ये भाई मौजूद थे, और इनका 10 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है बछड़े को पालने में। आज इनसे बछड़ा पालने की खुराक पूछेंगे कि ये अपने बछड़ों को कौन सी खुराक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इकबाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? शुक्र अल्लाह का। इकबाल भाई, आपने हमें 10 साल का एक्सपीरियंस शो करवाना है। जी जी। आपने बेस्ट बछड़े की खुराक डालनी है जिससे बछड़ों का साइज डबल हो जाता है। जी जी। तो बिस्मिल्लाह करें कि कहाँ से शुरू करें, कि बछड़ा कितने माह का हो और उसको कितनी खुराक देनी है, ये कहाँ से शुरू करें? जहाँ से भी आप शुरू कर लें। आप सबसे पहले तो मुझे ना एक कंप्लीट वीडियो बनवा दें, क्योंकि अगर हम मसलन पहले 6 माह के बछड़े की खुराक को मिस कर देते हैं, लोग कहेंगे कि यार किस उम्र से शुरू किया और क्या आपने बात की है, तो उनको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप शुरू करें कि जब बछड़ा पैदा होता है, जी जी, तो पहले 6 महीने तक उसको रखना कैसे और खुराक कैसे देनी है। जी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है सर कि जब बच्चा पैदा हो, हम जो अपने एक शुरू से स्टार्ट उसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी जो करते हैं जी, पहले हम लगाते हैं उसे ब्यूटालैक्स टीका 24 घंटे के अंदर बुखार का होता है, ठीक है, वो लगाना चाहिए लाजमी, ठीक है। उसके बाद आप उसका दूध शुरू करें, लेकिन ऐसा दे, 1 थन से शुरू करें, फिर उसको बढ़ाते जाए, फिर उसको 2 थन कर दें, ठीक है, जितनी ग्रोथ करता जाए। उसके बाद दूसरी चीज जो है, इसको 15 से 20 दिन तक या 1 महीने के अंदर जी जी आयोमेक लाजमी लगवाएं बच्चों को, छोटों को, ठीक है। और फिर उसके बाद हर महीने उसकी आयोमेक लाजमी लगती रहे बच्चे की, ठीक है। उसके साथ जैसे 1 महीने का बच्चा हो, उसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दें, वो किस लिए होती है? वो होती है जल्द के लिए, कि एक तो जल्द में जो एलर्जी पैदा होती है, बच्चा दूध पीता है छोटा तो उसको एलर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। एक तो एलर्जी उसकी सेट रहती है, वो जल्द खोलता है बच्चा, अपनी ग्रोथ बढ़ाता है बच्चा, सही है। दूसरी चीज सर ये है कि जब आप 1 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद कोशिश करें, अगर हो सर्दी का मौसम जी, तो उसके लिए आप डालडा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। अगर है गर्मी का मौसम, छोटे बच्चे को, अच्छा, लेकिन जो अगर मक्खन मिल जाए तो वो भी और बेस्ट है। अच्छा। ज्यादातर हम मक्खन देते हैं, ठीक है, देसी मक्खन, ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चा 1 महीने के से क्रॉस हो जाता है, हम जो है ना दूध के साथ, ठीक है, तेल और दही दोपहर के वक्त लाजमी देते हैं बच्चे को। ये 1 माह का जब हो जी 1 माह के बाद। तेल और दही का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि तकरीबन आपके पास 1 पाव दही हो, और तकरीबन 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम से भी कम हो, 50 ग्राम से शुरू स्टार्ट करें, दिन में 1 दफा दिन में, ठीक है, यानी दूध वगैरह पिला के। उसका फायदा बताएं क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि बच्चे का जो मैदा है बिल्कुल फिट रहेगा, ठीक है, और अपनी जवानी चढ़ते तक उसका मैदा कभी हीट अप नहीं होगा इंशाल्लाह। तेल जिस्म में क्या तब्दीली लाता है? तेल सबसे बड़ी तब्दीली लाता है, एक तो उसका मैदा को बिल्कुल ठंडा रखता है, ठीक है, और ग्रोथ में बहुत फायदा देता है, और बच्चे में चमक बहुत पैदा होती है। सरसों का तेल सरसों का तेल, ठीक है। असल चीज उसकी चमक की भी होगी, असल चमक, जैसे बालों में चमक आती है जी, बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उसके बाद हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे को ना दूध जो है
ऐसा हिसाब से रखा जाए कि ना ओवर हो ना कम हो। ठीक है, पूरा मतलब पूरा हो। जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से आप उसका दूध बढ़ाते हैं। लेकिन इसका इलाज ये बताएं, देखिए मैं साथ से क्विक आपको सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोगों के सवाल होते हैं। जी जी। अच्छा, बाज़ का होता है माँ के नीचे 4 थन है और 4 थन में से 2 मतलब आप अपना काम करने लगे या मुलाजिम अपना काम करने लगे, बच्चा तो दूध ज्यादा पी जाता है। जी। फीडर में पिलाना चाहिए या माँ के नीचे से? नहीं, माँ के नीचे पिलाने से बेस्ट रिजल्ट है उसका। अच्छा। लेकिन जब बच्चा छोड़ो खुद बैठ के हाथ से पिलाओ। अच्छा। बच्चे को 1 थन पिलाना है, उसको पहले 1 थन पिला लो, बच्चा फॉलो जैसे साइड पे बांधो, जो बच्चा है वो 2 यानी मुलाजिम या आप खुद मौजूद हो? खुद मौजूद हो, कोशिश ये करें। ठीक हो गया, सही हो गया। और उसके बाद आपका बच्चा इंशाल्लाह जब ग्रोथ में आएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे बच्चा आपका ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग ये है बच्चे की। ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे नस्ल बढ़ाता जाएगा। ये चीज कितने महीने तक जारी रखनी है? ये चीज जो तेल दही है ना, हम तो तकरीबन बड़े बछड़ों तक भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। उसमें कोई इसका नुकसान नहीं है, ये फायदेमंद ही चीज है। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात वंडा ऐसा आ जाता है जानवर को हजम करने में तकलीफ होती है, लेकिन तेल दही जब आप देते रहेंगे ना तो उसकी सर्कुलेशन मैदे की जो है ना बिल्कुल सही रहेगी। 1 महीने से 3 महीने तक दूध कितना देना चाहिए? जितना पी सके जानवर आसानी के साथ बच्चा। वो तो ज्यादा पी जाएगा। एक मिसाल के तौर पे आपको लग रहा है एक दिन आपने 2 थन पिला दिए, हाँ जी, शाम को बच्चा बता देगा उसको या तो पतला पेशाब हो जाएगा या दूध निकालना शुरू कर देगा। अच्छा। आप उसको काम कर दें। अच्छा। लेकिन कोशिश करें कि 1 थन से स्टार्ट करें। अच्छा। उसको देखेंगे 1 महीने के बाद बच्चा भी 1 थन पी के फुल नहीं हो रहा, पेट उसका नहीं भर रहा, तो उसका 2 थन लगा दें। अच्छा। इस हिसाब से ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे तो वो बच्चा आपका बिल्कुल सेट रहेगा। ठीक हो गया। और बड़े बछड़ों तक, जहाँ तक हमारे इलाके की जो फीड का हिसाब है, हम ये करते हैं कि साथ साथ हम अभी भी बछड़े हमारे पास खड़े हुए हैं तो हम तैयार कर रहे हैं। एक तो सुबह के वक्त वंडा देते हैं, उसके बाद हल्का सा हरा चारा या सैलेज हो वो हम लाजमी देते हैं। ठीक है। वंडा खाने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रोथ करता जाए जी, उस हिसाब से आप उसको वंडा भी शुरू कर दें। ठीक है। हम तो यहाँ पे अपने एक मौसम है जिला रहीम खान का, यहाँ गर्मी भी ज्यादा होती है सर्दी भी ज्यादा होती है जी। तो गर्मी के लिहाज से हम ज्यादातर इनको चने की अट्टी और आटा इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा। लेकिन इसको यानी कि पहले भिगोना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो दें। अच्छा। आटा अभी नई नई गंदम उतरी हुई है, कुछ हमारे भाई हैं वो जैसे गंदम आ रही है तो डायरेक्ट ना वो डाल रहे हैं। ये आटा जो है वो कितने माह के बच्चे को डालना चाहिए? आटा और जो चने की अट्टी है ना, ये पहले तो हम डालते ना सिर्फ सूखा यानी कर्रा या मतलब दलिया हो गया जी, ये पहले 3 महीने के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छा, जो वो स्टार्टर वंडा होता है वो भी 3 माह के बाद होता है? हाँ, तकरीबन पहले दूध ही ज्यादा चलता है? नहीं, सिर्फ दूध चलता है और उसके बाद वो दही और तेल आपने बताया। अच्छा, दूध और एक आइटम और है जो ग्राई वाटर है ना बच्चे को, छोटे बच्चे को, हाँ वो हम यानी कि यूं समझो 15 दिन के बच्चे से शुरू कर देते हैं ग्राई वाटर लाजमी। ठीक है। सुबह भी शाम भी। ठीक है। यानी कि लाजमी दूध पिला के ग्राई वाटर लाजमी बच्चे को दें, उससे बच्चा आपका खुलेगा भी सही, उसका मैदा भी सेट रहेगा, पेट की सफाई हो जाएगी, पेट की सफाई हो जाएगी। ये ग्राई वाटर बच्चों को लाजमी देना है। अच्छा, मुझे ये समझाइएगा कि पहले हमने दूध वूध दे दिया, चलो 1 थन पिए, फिर दूसरा पिए, फिर 2 पीने लग गया, फिर उसकी खुराक बढ़ती गई, जैसे जैसे बड़ा हो गया आपने दही और तेल भी साथ देना शुरू कर दिया। अच्छा, स्टार्टर वंडा कब देना है? स्टार्टर वंडा कम से कम 3 महीने बाद। यानी ये चीज, ये खुराक दूध और दही तेल ये 3 महीने चलना है? ये चलता रहे। ठीक है। दूध और जो तेल और दही है ना, ये मुस्तकिल खुराक है इनकी, जितनी हो सके आपकी। ठीक हो सर्दी में हम रोक देते हैं, जब सर्दी ज्यादा पड़ती है ठीक हो गया, फिर इसको बंद कर देते हैं 2 महीने। लेकिन दूध चल सकता है? दूध तो चलता रहेगा सर्दी गर्मी में ना। ठीक है। लेकिन तेल दही सिर्फ सर्दी के 3 महीने जो अब 3 महीने के बाद आपने खुराक शुरू करनी है, वो बताइएगा। 3 महीने के बाद ये खुराक बता रहा हूँ ना, बच्चा खा सके चने की अट्टी और आटा। अगर ये दोनों चीजें, एक मिसाल के तौर पे आटा अगर उसको गर्म लग रहा है तो आप उसके साथ थोड़ा दलिया मिक्स करके दे दें। ठीक है। लेकिन ये स्टार्टर जरूर कराएं 3 महीने के बाद। अच्छा। तो एक तो दूध पीता रहेगा, एक बच्चा आपका खुराक पे लग जाएगा। अच्छा। यानी कि आपके बच्चे की बुनियाद अगर सही है तो आप जितनी ग्रोथ चाहे करवा सकते हैं उसे। ठीक हो गया। बुनियाद आपकी असल सही होनी चाहिए। ठीक हो गया। बच्चा पलता है पंजाब में तो पंजाब का मौसम के लिहाज से ये जो खुराकें हमने बताई है ये सबसे बेस्ट है। इसकी शुरू से आप स्टार्टिंग रखेंगे इंशाल्लाह तो बच्चा आपका जितनी भी आप ग्रोथ करा ले, बच्चा बिल्कुल ग्रोथ करेगा। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह आखिर तक उसका मैदा सेट रहेगा। ठीक हो गया। बाकी रहेगी बात उसके बाद भलाई अगली कि बच्चा एक मिसाल के तौर पे 6 महीने का हो गया, साल का हो गया, कम से कम साल का बच्चा हो गया जी, तो उसके बाद हम ये ज्यादातर करते हैं कि उसको ना मक्खन देते हैं मौसम में, मौसम के हिसाब से। ठीक है। यानी कि सर्दी खत्म हो गई, अभी हल्की सर्दी, हल्का मौसम, ठंडा मीठा यानी अप्रैल के शुरू में। जी, ठंडा मीठा मौसम है तो बच्चे को आप मक्खन लगा दें।
मक्खन जो है बच्चे को एक तो उसको ना खोलता ज्यादा है, खोल देता है बच्चे को। मिसाल के तौर पर बच्चा आपका कसा हुई जल्द का है, ठीक है, क्लोज है बच्चा, सही जब है, आप मक्खन देंगे वो सीना बनाएगा, अपनी छाती बनाएगा, अपने आप को खोलेगा, ठीक है, तो उससे आपके बड़े बछड़े की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा। जितने मक्खन का प्रोसीजर बताएं, वो आप भाई बता रहे थे ना शहबाज भाई, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा देखें, हम दिखा भी देंगे बाद में, लेकिन अभी बता दें कि कैसे तैयार करना है। मक्खन तो हम बनाते हैं ना अपने घर का, जो है, अपने घर का ही है ना, वो असल चीज है। ठीक है, मार्केट का मक्खन का कोई फायदा नहीं है। अपना दूध जमाओ, दही अपनी से अपना मक्खन निकाल के वो तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। वो घड़े वड़े का कुछ बता रहे थे, घड़े वाला जो सीना, वो हमको आप दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह करके बताएंगे और बताएंगे। वो दही और तेल का प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, सही है, वो बड़े बछड़ों को हम देते हैं, ठीक है। उससे बछड़ा माशाल्लाह गर्मी में कभी गर्मी नहीं अच्छा, बनाएगा मक्खन बछड़ा। दिन में कितना देना है, शक्कर कितनी डालनी, क्या करना है? तकरीबन मक्खन हो अगर बछड़ा मिसाल साल के ऊपर का, जी, तो कम से कम ज्यादा दिन तो पाव से कम में ऊपर ना हो, ठीक है, 1 पाव तक, ठीक है। थोड़ी सी शक्कर उसमें डाल के उसे मिक्स करके दे दे। तेल भी डालना है? तेल दही तो एक अलग प्रोसीजर है, अच्छा, मक्खन का अलग है, ठीक हो गया, मक्खन का अलग सीन ठीक है। हो गया। जी जी, तो इस हिसाब से आप जब ग्रोथ करेंगे, जितनी ग्रोथ करेंगे। ये हो गया। इसके अलावा खुराक में क्या डालना है? खुराक में हम ज्यादातर चने की आटे और आटा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, चने की आटे और आटा, अच्छा, ये 2 चीजों की जो ग्रोथ है ना, किसी चीज, चाहे हम 100 बंडा बनवा लें, चाहे कुछ, हर इलाके का एक टेम्परेचर है, एक मौसम है। हमारे रजमार खान में सबसे ग्रोथ इन 2 चीजों की सबसे ज्यादा है, अच्छा, हमारे हिसाब से, सही और इसमें बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। आप बंडा वगैरह आप नहीं डालते? नहीं, और बंडा हम नहीं डालते, ये जो अंग्रेजी बंडे बने हुए हैं। जब तो मिसाल के तौर पर 1 साल का बछड़ा है, तो आप कितना उसको ये करा वरा डालते हैं? हम पहले स्टार्ट करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि जितना वो खा सके मुतवाजन खुराक, तकरीबन 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो टाइम का। अच्छा, फिलहाल अच्छा, जैसे थोड़ा वजन बढ़ाता जाता है तो फिर 2 किलो टाइम का कर देते हैं, फिर 2.5 किलो, फिर 3 किलो, ठीक इतना है, वजन करता जाता है, उस हिसाब से बढ़ानी पड़ती है खुराक भी। सही हो गया जी, स्टार्टिंग इसी तरह से करनी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बच्चे की या किसी भी चीज़ की, यानी इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है, बाज़ औक़ात ना उसके पखाने से या उसके पेशाब से पता चलता है इसको कोई बीमारी तो नहीं है। जी जी, आज हमें साथ में ये शनाख्त भी करवाएं कि जानवर के पखाने से हमें कैसे पता चलेगा, या पेशाब से कैसे पता चलेगा जानवर बीमार पड़ा है? पेशाब जो गोबर करता है ना जानवर, हम ज्यादातर गोबर को पकड़ते हैं। ठीक है, छोटे पेशाब तो अगर आप एक रूटीन में आ रहा है पेशाब उसका, लेकिन जब पेशाब में चेंजेस आ जाएगी, खून आ रहा है, पेशाब लाल हो गया, पीला हो गया, उसका आपको खुद ब खुद हर बंदे को पता चल जाता है। ठीक है, असल जो मैदे की जो चीज है ना, वो है उसके गोबर। ठीक है, उस पे आपने तवज्जो देनी है, ना तो वो ज्यादा सख्त हो, ना ज्यादा नरम हो। ये अब गोबर सामने पड़ा है, ये कैसा, मतलब ये क्या चीज़ है? ये सही है? ये गोबर ये गाय का है, ये बछड़े का नहीं है। ठीक है, ये गाय का ये है। जानवर ठीक है इस वक्त? नहीं, इसमें भी अभी भी इसमें मैदा पूरा सही नहीं है। अच्छा, जब तक गोबर होगा हल्का सा ब्राउन, और ना ज्यादा सख्त हो, ना ज्यादा पतला हो, अच्छा, दरमियाना गोबर होगा, समझे आपके बछड़े का मैदा ठीक है। अच्छा जी, ये भी अभी सही नहीं है? नहीं, अभी ये भी ये नहीं सही कि थोड़ा सा पतला भी हो? बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, नरम हो। ठीक है, हार्ड भी नहीं होना चाहिए, हार्ड हो समझो क्या बच्चे को कब्ज है। और पेशाब का रंग कौन सा बेहतर है? सफेद ज्यादा सही है। सफेद, ठीक है। हाँ। अगर पीला हो गया, लाल पीला हो गया, लाल हो गया, फर्क आ गया, बछड़े ठीक में है। भी कोई मसला है। तो वो यानी फिर ज्यादातर पीला हो गया तो क्या मसला होता है जानवर को? मसलात काफी सारे होते हैं, कई जगह पे ऐसे हो जाता है कि उसका जो पखाना है उसके कोई मसला आ रहा है, पेशाब या रुक रहा है उसका, या पेशाब खुल के नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस वजह से वो परेशानी होती रहती है। ठीक हो गया। ज़ाहिर है जानवर है, इंसान, उसमें परेशानी कोई ना कोई आ जाती है, वक्ती तौर पे आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, साथ ये बताएं कि आप वंडा नहीं डालते, आप हरा कुछ डालते हैं? हरा डालते हैं हम। हरे में क्या डालते हैं? हरे में हमारे इलाके का जो है अभी बरसीन चल रही थी, अभी जो है ना मक्की चल रही है। अच्छा, तो मक्की हम जो है ना वंडा जब खिला लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा हरा डाल देते हैं। अच्छा, उससे जानवर का मैदा फ्रेश रहता है, कि खुराक जो है ना हैवी खुराक होती है, उसको हजम करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, जब थोड़ा हरा मिक्स हो जाता है, ठीक हो गया। तो इनसे इंशाल्लाह माशाल्लाह जानवर आपका ग्रोथ सही करेगा। ठीक है। आप क्या समझते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक बछड़ा, अब ये जो खुराक बताई है, जी जी, 1 साल से 1 महीने से 1 साल का बछड़ा हो गया, 12 माह का बछड़ा, ये खुराक पे कितना वेट करेगा, क्या आपका तजुर्बा है? हमारे हिसाब से देखिए सर, एक हर नस्ल का एक अपना एक तरीका कार है। एक क्रॉस ब्रीड है, वो वजन ज्यादा करती है। अगर तो इम्पोर्टेंट नस्ल है वो कितना करेगा, और क्रॉस ब्रीड में कितना करेगा, दोनों का बता दें। इम्पोर्टेंट नस्ल है, जितना बच्चा मिसाल 1 साल का है ना, तो उसकी ग्रोथ लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, खुराक आप बढ़ाते जाएंगे उसकी ग्रोथ लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। अब बच्चा 3 महीने का, तो उसकी ग्रोथ लेंथ ज़ाहिर कम होगी। वो जब बड़ा होता जाएगा उसकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, खुराक बढ़ती जाएगी और ग्रोथ बढ़ाता जाएगा। सही हो गया। हाँ, ये नहीं फिक्स के भाई इसका हर महीने इतना फिक्स आएगा, फिक्स नहीं होता इसका, क्योंकि हमने एक
एक होता है ना जैसे तैयार किए हुआ कंपनियों का वंडा, जी जी। ये हम वो डाल रहे हैं, हमने वो कट्टू के हिसाब से वो ग्रोथ लेनी है, वो चीज नहीं है। ये जो शौक वाले जानवर होते हैं, हमें सबसे ज्यादा इनकी सेहत और इनका जो है ना चाल चलन हर चीज ओके होनी चाहिए। इतना ओवर वजन भी नहीं कराना कि जानवर जो है ना फिर टांगों पे ना खड़ा हो सके। या आप अच्छा, आप फोर्स फीडिंग पे यकीन करते हैं? फोर्स फीडिंग होती है कि जबरदस्ती जो जानवर को खिलाया जाता है? नहीं, कभी नहीं खिलाना चाहिए, कभी नहीं खिलाना चाहिए। ये कराची में तो फोर्स फीडिंग नहीं चलती ज्यादा? वो कराते हैं सर, वो उनके पास बड़े बड़े जानवर है ना। हाँ। हम तो उतने हैवी वेट पे हम जाते नहीं है। लेकिन ये जानवर के लिए सही है फोर्स फीडिंग, जबरदस्ती जो खुराक देखिए खिलाई जाती है? हर बंदे का एक अपना माइंडसेट है, लेकिन हमारे हिसाब से फोर्स जो ये जबरदस्ती फोर्स फीडिंग वाली ठीक नहीं है। नहीं सही नहीं है। बाकी करवाने उनका अपना शौक है। अच्छा, उनको चाहिए वजन, वो करवा रहे हैं। तो ये नहीं कि अब ये नहीं कि सपोज कर लें अगर किसी इंसान ने खाना खाया है तो कोई उसको बांध के खाना खिलाए तो वो सही रहेगा उसके नहीं लिए? नहीं रहेगा, तो वो सही नहीं रहेगा। इसी तरह जानवर के साथ है, खुद ब खुद जितना खाए उसमें नहीं है, मजाक नहीं है। खा के वो हजम कर सकता है आसानी से, ऐसे ही है। जानवर है वो बेजुबान है, आप उसको 5 किलो डाल दे एक टाइम का, लेकिन वो अगर हजम नहीं कर रहा, उसको पतला पेशाब लग गया, आपका वंडा भी जाएगा, आपका खर्चा भी जाएगा। हाँ, उसको आसानी के साथ आप हजम करवा सकते हैं, इतना आपके पास सिस्टम है तो बेशक कराएं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। तो यानी कि आपने, अगर मैं ये कहूं कि अगर आप मेरे ऑडियंस को, देखने वालों को वंडा रिकमेंड करें कि वंडा अच्छा कौन सा है, वो वंडा डालना चाहें तो आप क्या कहते हैं, वंडा कौन सा होना चाहिए? हम यही कहते हैं कि चने की आटे और आटा इस वक्त बेस्ट खुराक जा रही है। अच्छा, और इसका आटा तो मैदे में नहीं बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। जब आप चने के, मैंने पता इसके बारे में एक बंदे की, एक डॉक्टर की ये बात सुनी है कि अगर आप आटा खिलाते हैं तो आटा जैसे ही आप खिलाएंगे तो मैदे में चला जाएगा, उसके बाद फिर जानवर वहीं पे आ जाएगा। अच्छा, तो जानवर के वेट में इजाफा इतना नहीं होता उससे। आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि अकेला आटा आप जब डालेंगे ना, वो बिल्कुल मैदे में बैठेगा। अच्छा, जब आप चने की अट्टी और आटा मिक्स करके उनको गीला करके भगो, चने का आटा कह रहे हैं? चने की अट्टी बोलते हैं आप अपनी तरफ से, लेकिन इसको बोलते हैं हम चना। अच्छा, जो चना बोलते हैं। ठीक है, यानी चना मिक्स करके? हाँ, चना मिक्स करके, जिसको हम कर्रा भी बोलते हैं अपनी सरायकी जबान में। ठीक है, ठीक है। कर्रा तो होता है ना, उसके ऊपर जो छिलका होता है? खाली छिलका नहीं होता, पूरा मिक्स होता है, उसको कर्रा हम बोलते हैं। चना भी होता है उसके अंदर? चना भी। ठीक है, ठीक है। वो जो है उसके साथ अगर मिक्स करके डालेंगे ना, फिर वो कभी भी आटा जानवर के पेट में नहीं बैठेगा। अच्छा। जब आप अकेला आटा डालोगे फिर वो नुकसान, अकेला आटा नुकसान है, वो नहीं डालना चाहिए कभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो सारी वीडियो हो गई, ये जनरल वीडियो ज्यादा 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाए कोई मसला नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि यार अगर आप अधूरी वीडियो लगाते हैं तो हमारे फायदे की नहीं होती। आप ये बताएं कि इसको सीरियस लोग ही ज्यादा देखते हैं ना फिर मुकम्मल वीडियो को। आप ये बताएं कि 1 साल के अंदर कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं कि उससे महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगाएं टाइम से, आप क्या बताएंगे उसके लिए? हमारे यहाँ इलाके में आता है मुंह खुर ज्यादा। अच्छा, और ये लंपी एक दफा पिछले साल आई थी। हाँ, 2-3 साल पहले आई थी। और एक हम बोलते हैं अपनी सरायकी जबान में चौड़े मार, भी उसको बुखार बोलते हैं। हाँ, चौड़े मार बुखार आता है। ठीक है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, सख्त बीमारी। चौड़े मार में होता क्या है? चौड़े मार में जाता जानवर बचता कम है, उसके चांस बहुत कम होते हैं। वो होता क्या है? जिस्म पे कोई फोड़े बनते हैं? जिस्म के फोड़े वोड़े नहीं निकलते, उसके जो मसल्स होते हैं, ये चीजें ये जो है ना फूलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सोजन आना शुरू हो जाती है, बुखार बहुत हैवी हो जाएगा उसको। अच्छा, समझ से बाहर होगा कि बुखार इतना क्यों है, कंट्रोल नहीं होगा आपसे। अच्छा, चाहे आप ब्यूटाराइस लगा दे, चाहे वो कहते हैं कि जिस्म का एक हिस्से पे जो है ना जाया भी होता है उसका कोई? वही ना, जहाँ पे सोजन कर जाएगा वही सजाया हो जाएगा। मिसाल एक टांग पे कर गया, एक मसल पे कर गया, तो वो जख्म भी आ जाते हैं इससे। जिस तरह हमें एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, फालिज हो जाता है। जी जी। यानी वो इस कैटेगरी का जो है ना ये बीमारी है। अच्छा अच्छा। तो ये वैक्सीन लाजमी रखनी है पहले ही, शुरू से ही। हम तो शुरू से कराते हैं। इसके अलावा आपने लंपी स्किन का कोई इलाज बताएं? सर इलाज इसका क्या है, बस यही है कि बेहतर ये है कि वैक्सीन करवा, वैक्सीन टाइम से लगवाएं। वैक्सीन टाइम से लगवा। मुंह खुर की किस महीने में वैक्सीन लगानी चाहिए? यार हम तो अपना शुरू सर्दी स्टार्ट से पहले करवा लेते हैं, सर्दी से भी पहले। अच्छा, सर्दी स्टार्ट हो इससे पहले करवा लें, क्योंकि ज्यादातर ये सर्दी के एंड में ज्यादा शुरू हो जाती है। जैसे सर्दी का एंड होगा, मौसम चेंजिंग आती है, उसमें जो है ना ये शुरू हो जाती है। अच्छा, तो बेहतर है कि सर्दी के शुरू में ही लगवा लें। अच्छा जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप इस वक्त तो हम शहबाज कैटल फार्म पे खड़े हैं, आपका कोई फार्म भी है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह है। कहाँ पे है? इसी गांव में है। इसी गांव में? जी जी। तो क्या नाम क्या फार्म का? बस नाम हमने रखे नहीं, वैसे अहमद कैटल रखा हुआ है। अहमद कैटल, अहमद भूसा कैटल। अपना मोबाइल नंबर बोल दें। 0308 जी 3672 263।
आप कौन सी सर्विस, यानी वीडियो देख के आपको कोई राब्ता करना चाहे तो आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? जो हेल्प करेंगे हम जरूर यानी करेंगे। ज्यादा आप जानवर खरीद के बेचते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, तैयार भी करते हैं। ज्यादा व्यापारी का काम है? व्यापार का काम भी है और पालते भी है, दोनों पालते काम भी करते हैं। इस वक्त आपके फार्म पे कितने जानवर मेरे खड़े हैं? जानवर इस वक्त मेरे ख्याल से 25 जानवर है तकरीबन। 25 जानवर। बछड़े भी हैं, गाय बच्चे भी हैं मेरे पास। अच्छा जी जी, तो उनकी डिटेल भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में डालेंगे। इंशाल्लाह जरूर देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये था आज की वीडियो। बस आ रहे हैं उधर, ये जी चाय आ गई है, बंदा लेके आया तो चाय वगैरह पीते हैं। ये थी जी वीडियो, और इकबाल साहब ने हमें बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात दी है। मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट वीडियो होगी और नए सीखने वालों के लिए ये एक बेस्ट रिजल्ट देगी। अगर इनके आप 10 साल से ज़ायद के एक्सपीरियंस को अगर आप तवज्जो दें और अगर आप इस चीज़ पे ख्याल करें तो आप अपने बछड़े बहुत अच्छे तरीके से पाल सकते हैं और बगैर बीमारियों के आप अपने बछड़े बड़े करके बेच भी सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके।